नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ एस्ट्रो स्टार 888। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। ये कलेक्टिव रीडिंग होगी, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होगी। रीडिंग के एंड में हम ओरेकल आंसर्स भी देखेंगे, वो क्या गाइड करते हैं। Three of Swords, Ten of Swords, the Sun, Four of Wands, Knight of Cups, Six of Pentacles। यहाँ हमें एरीज, लियो, सजिटेरियस मिल रहा है। यहाँ कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो मिल रहा है। यहाँ हमें टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मिल रहा है। हमें यहाँ द सन की एनर्जीज भी मिल रही है। हो सकता है आप लोगों में से किन्हीं लोगों के पार्टनर इस समय कुछ सैड मूड में हैं या किसी चीज़ को अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा ब्रेक चाहते हैं, या उनको कोई बात आपकी बहुत अच्छी नहीं लगी है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अपने आप को इस रिश्ते से पीछे कर रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। हो सकता है वो इस समय थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना चाह रहे हैं, प्लस आपको टाइम देना चाह रहे हैं, जिससे इस रिलेशनशिप में एक जो इंटेंसिटी है या जो एक पॉजिटिविटी है वो जो कहीं शायद खो चुकी है, या एक आप दोनों के बीच का जो एक ट्रस्ट लेवल है या जो एक जिसको कहते हैं एक दूसरे की बातों को समझना, वो कहीं शायद पीछे हट गया है, जिसके चलते वो कुछ निराश, हताश भी हैं। इस समय शायद वो अपने आप को थोड़ा सा समय देना चाहते हैं, जिस कारण ये भी चांसेस हैं कि फैमिली फ्रंट पे या अपने लाइफ में किन्हीं चीज़ों को लेके वो इस समय स्ट्रगल मोड में भी चल रहे हैं, जिसका असर आप लोगों के रिलेशनशिप में आ रहा है। जो वो ये चीज़ आपको काफ़ी समझाया भी है उन्होंने, क्यों वो आपसे थोड़ा कम मिल रहे हैं या क्यों वो आप अपने इमोशंस को आप तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। जितना समय वो पहले आपको दे पाते थे वो आज नहीं दे पा रहे हैं। ये चीज़ उन्होंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की है, आज भी कर रहे हैं, पर शायद कहीं उनको ये भी फील आने लगा है बैक ऑफ द माइंड कि अभी चीज़ों को रोक देना चाहिए, थोड़ा उस तरह से जैसे आप लोग एक दूसरे को लेकर रिश्ते में आगे बढ़ते रहे हैं, उस तरह से अभी बढ़ने का समय नहीं है। पहले वो अपना कुछ पर्सनल लाइफ में चीज़ें हैं उनको सॉर्ट आउट करेंगे, उन चीज़ों से ओवरकम करेंगे। उसके बाद वो आपके सामने एक नए उम्मीद, एक नए एनर्जी, एक नए प्रपोजल के साथ कह सकते हैं, या नए किसी प्लान के साथ आप तक आ सकते हैं। और डेफिनेटली वो आएंगे, क्योंकि द सन का कार्ड अपने आप में बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। इस पूरी रीडिंग के अंदर अगर यहाँ पर सन कार्ड आया है, यहाँ पर मुझे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड मिला है, इसका मतलब ये होता है चाहे आप लोगों की लाइफ में थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, या आप लोगों का लव लाइफ, एक इमोशनल जो लाइफ है वो थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स में टर्न हुआ है, या टेन ऑफ स्वॉर्ड्स में टर्न हुआ है, बट समहाउ एंड ऑफ द डे ये चीजें अपने आप में तो नहीं कह सकते। हाँ, आप दोनों मिलकर या वो अपने एंड से कोशिश करेंगे कि चीज़ों को क्लियर करें, या रिश्ते को एक सही पिच पर लेकर जाएं। तो यहाँ पर चीज़ें जो नेगेटिव शुरुआती दौर में दिखाई दे रही हैं, शायद वो उस तरीके से नहीं है। उस चीज़ में चेंज आएगा। आप दोनों का एक जो रिलेशनशिप है उसमें एक गुड गोइंग होगा, जिसके लिए आपको भी तैयार रहना है। और ये चीज़ वो शायद अपनी बातों में कभी इजहार भी कर देते हैं, या कभी आपको बोल भी देते हैं कि चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएंगी आप दोनों के बीच में। जितना दिखाई दे रहा है उतनी बिगड़ी हुई नहीं है। अभी हम ओरेकल आंसर्स ले लेते हैं, वो क्या गाइड करते हैं हम ये देखेंगे।
आपको प्लस आपके पर्सन को। यस, वेट। एंजल्स भी आपको यही गाइड करते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, चीजों को एकदम से रश मत कीजिए। चीजें उतनी डिफिकल्ट या आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है जितनी कि शायद दिखाई दे रही हैं। जैसा कि अभी मैंने रीडिंग में ही आपसे बात करी है कि चीजें वैसी जैसी दिखाई दे रही हैं, इतना नेगेटिव होकर सोचने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा वेट कीजिए, रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट आएगा या चीजें ठीक ही हैं। बस एक चांस चाहिए कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएं, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएं, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। यस, डेफिनेटली चीजों में सुधार होगा। एंजल्स आर विद यू, यूनिवर्स इज विद यू। पॉजिटिव बने रहिए अपने आप में, एंजल्स यही गाइड करते हैं। तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।